Hello friends, my name is लोकनाथ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। तो पिछले क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट को डिटेल्स में पढ़े थे। आज की क्लास में हम दो मेन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक है डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या क्या डेवलपमेंट के कौन कौन सा प्रिंसिपल्स हैं, मेनली 10 प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट है, वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन सा स्टेजेस में एक बच्चा डेवलप करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले क्लास में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या था, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसको कुछ रूल में होता है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस में होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जो बच्चे ग्रोथ करते हैं तो उस टाइम पे कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो देखो, तो वो जो प्रिंसिपल होते हैं 10 तो होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न्स। मतलब कुछ पैटर्न में ग्रोथ करते हैं। जो भी बच्चा है कुछ पैटर्न में, उसका पहले सर और उसका कुछ ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका बॉडी ऑर्गन्स ग्रोथ करेंगे, उसके बाद उसका मसल सिस्टम स्ट्रांग होगा। जो भी हो, वो प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, तो पहला प्रिंसिपल कहता है कि ग्रोथ एक डेफिनाइट पैटर्न में होता है। हमेशा डेवलपमेंट क्या होता है, एक डेफिनाइट पैटर्न में होता है, एक पैटर्न एक रूल में फॉलो करता है। उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्पीड वेरिएशंस। मतलब कुछ टाइम तक वो बहुत स्पीड ग्रोथ करता है और इसके बाद स्लो भी ग्रो करना लगता है। जैसे कि हम बच्चे होते हैं तो 0 से 2 साल के बीच में बहुत स्पीड ग्रो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो स्लो होते जाते हैं। और जब हम लोग 20-25 साल के होते हैं, उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा प्रिंसिपल है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, और इसको हम कहते हैं सेफालो कैंडल सीक्वेंस। उसके हिसाब से क्या होता है, मतलब एक बच्चा कहाँ से ग्रोथ करता है, जब वो अपना माँ के पेट में होता है तो उसका पहले वो ब्रेन का ग्रोथ होता है और उसका हेड का ग्रोथ होता है, और धीरे धीरे उसका वो निचले वाला पार्ट सब ग्रोथ होने लगता है। उसके बाद उसका हाथ पैर वो सब ग्रोथ करता है। तो उसी हिसाब से क्या है कि वो एक डेवलपमेंटल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, ऊपर से नीचे तक। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल और प्रॉक्सी मोडिस्टियल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है, उसका वो पहले वो पेरीफेरी होता है, जैसे कि सेंटर, पहले सेंटर में होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रोथ करके पेरीफेरी तक जाएगा। मतलब एक सर्किल हो गया, तो उसका वो सेंटर में पहले ग्रोथ करेगा, उधर से ग्रोथ कर करके वो उसका पेरीफेरी तक और उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट तक जाएगा। तो जैसे कि एक चाइल्ड में क्या होता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ होता है, उसके बाद उसका नर्व सिस्टम स्टार्ट होके हर तरफ हर बॉडी पार्ट्स में जाता है, और तब वो उसका स्पाइनल कॉर्ड ठीक से काम कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। उसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूस चलता है। वो जब वो बच्चा बर्थ करता है और वो जब बच्चा जब जन्म होता है तभी से स्टार्ट होके वो मर मतलब उसका डेथ होने तक वो उसका ग्रोथ होने लगता है, मतलब ग्रोथ होता जाता है धीरे धीरे। कहाँ पे बहुत स्पीड में ग्रोथ करता है, कहाँ पे बहुत स्लो करता है, लेकिन कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करते जाता है। उसके बाद सिक्स्थ प्रिंसिपल है क्या, द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। मतलब कुछ स्टेज में वो उसका कुछ जनरल मतलब हर तरफ का ग्रोथ होता है, और कुछ स्टेज में उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स का ग्रोथ होता है। वो सब जैसे कि उसका पहले डेवलप क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट सब होता है, उसके बाद उसका डीप स्टडी होता है। मतलब पहले वो हर ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद उसका फंक्शन सब काम करेगा एक एक करके। और एक कॉन्सेप्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चा क्या होता है, द टर्म डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल ग्रोथ बट इट इंक्लूड्स मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इमोशनल। मतलब पहले वो उसका ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रोथ सब क्या क्या होने लगता है, उसका हर तरफ का ग्रोथ होता है। मतलब एक बच्चा अगर डेवलपमेंट स्टेज में आ गया तो उसका हर तरफ से ग्रोथ होता है, हर तरफ से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 8 का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है, चाइल्ड में मैच्योर फॉर समथिंग एंड may not mature for others. Therefore, the theory of development emphasize on the factor of maturation, adjustment requirement, and opportunity for learnings.
मैच्योरेशंस इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन टर्न्स दे इफेक्ट लर्निंग। इसका मतलब क्या है, वो बच्चा जो ग्रोथ करता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका वो सब फैक्टर को डेवलप करता है। इसका मतलब क्या है, जहाँ कहाँ पे वो मैच्योर हुआ है, कौन सा स्टेज में मैच्योर हुआ है। क्या होता है कि एक्चुअल में बच्चा कुछ स्टेज में वो मैच्योर होता है, कुछ स्टेज में नहीं होता है। तो जहाँ जैसे कि अगर वो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है, एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका मेंटल, कोई बच्चा का मैथ में बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ का जल्दी अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ दूसरा दूसरा होता है। स्टेजेस में वो मैच्योर होते हैं, कुछ स्टेजेस में वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है, वो सब चाहिए। वही मैच्योरेशंस क्या करता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट दिखाता है, और उसी हिसाब से उसका लर्निंग प्रोसेस में काम आता है। इसलिए वो जितना जल्दी मैच्योर होगा, इतना जल्दी उसका एजुकेशन लाइफ ठीक होगा। देन नेक्स्ट नंबर 9 इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। ये क्या है, ये हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हम वो उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब वो उसका पिछले ईयर का देखेंगे, प्रीवियस ईयर का देखेंगे, क्या है रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, और उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि नेक्स्ट ईयर में कितना ग्रोथ होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में कितना ग्रोथ होगा। तब क्या होगा, तब उससे फ़ायदा यही होगा कि हम उसका डेवलपमेंट अगर स्लो हो रहा है तो उसको हम ठीक कर पाएंगे, या फिर अगर स्पीड हो रहा है तो वो तो अच्छा है, लेकिन अगर स्लो हो रहा है तो उसको हम डेवलप कर पाएंगे। देन नंबर 10 में आता है द प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशंस एंड रिकैपिचुलेशंस। देखो ये दो वर्ड जो हैं पहले समझ जाते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब होता है इंक्रीज बाय एडिशन, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसका मतलब डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे भी हो, उसका एजुकेशन में हो या फिर जहाँ पे भी हो, थोड़ा थोड़ा करके वो डेवलप्ड होता है। और एक वर्ड का मतलब क्या है, रिपीट और समराइज, मतलब वो बार बार रिपीट कर करके समराइज कर करके वो सब याद करता है। तो डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव एंड कैपिचुलेटरी बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड वी कैन ऑब्जर्व इट एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस टाइम। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट क्या होता है, उस वो रिपीट कर करके इसके साथ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करके और उसको रिपीट कराने से क्या होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जितना भी इवेंट होगा, जितना भी उसका एक्सपीरियंस होगा, उसी से वो ऑब्जर्व करेगा, जो कि हम ज़्यादातर कहाँ पे देखते हैं, उसका एडोलेसेंस टाइम पे। एडोलेसेंस टाइम मतलब वो जो टीन एज में होता है, उस टाइम पे जो ग्रोथ होता है, उस टाइम पे हम ये सबको पता चल मतलब देख पाएंगे। हम जो ये जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर देखो, द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर। ये क्या है, होता है एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर वो टीचर को ठीक से पता नहीं चलेगा कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो बच्चा को कैसे डेवलप कर पाएगा। तो इसलिए देखो क्या क्या नॉलेज, मतलब नॉलेज होने से क्या क्या फ़ायदा होगा। फर्स्ट है द टू गिव प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। मतलब इसके हिसाब से वो टीचर उसको प्रॉपरली गाइड कर पाएगा, उसको काउंसलिंग कर पाएगा। मतलब वो उसको कैसे गाइड करना है, क्या ठीक काम कर रहा है कि भूल, कहाँ पे भूल हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो सब चेक कर पाएगा। सेकेंड में टू नो एंड अंडरस्टैंड द लर्निंग रेडीनेस एंड मैच्योरेशन ऑफ हिज लर्नर टू टीच इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि वो क्या कर पाएगा, वो बच्चा कितना रेडी है, वो पढ़ाई करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए कितना रेडी है, वो जान पाएगा। कितना मैच्योर हुआ है वो पता चल पाएगा। तो टीचर ठीक से वो उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर वो बच्चा को पढ़ा पाएगा। वो बच्चा ठीक से ग्रोथ करने में हेल्प करेगा वो बच्चा का। वो टीचर को अगर पता चलेगा कि वो कितना ग्रोथ को है। तो थर्ड में क्या होगा, देखो, टू चूज़ द राइट लर्निंग सिचुएशन एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड। वो आसपास का जो लर्निंग सिचुएशंस है, मतलब कहाँ से वो सीख पाएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स दे पाएगा। इसीलिए टीचर्स को पता चलना चाहिए कि वो कितना डेवलप्ड है। उसके बाद नंबर 4 में आता है टू एनहांस इफेक्टिव लर्निंग। मतलब इसके हिसाब से वो टीचर क्या कर पाएगा, इफेक्टिव लर्निंग दे पाएगा वो लोगों को। देन उसका नेक्स्ट पॉइंट है टू ब्रिंग अबाउट हारमोनियम डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। मतलब वो बच्चों में एक हारमोनी ला पाएगा, एक समानता ले पाएगा, मतलब सेम टाइप में सबका ग्रोथ करवा पाएगा। इसलिए टीचर्स को जानना ज़रूरी है कि वो बच्चा कितना डेवलप्ड है, कितना मैच्योर है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ही फेस एंड ऑल्सो हिज लर्निंग स्किल्स। मतलब वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस करने वाला है, वो सब पता चल जाएगा पहले से। तो उसी हिसाब से वो टीचर उसको बोलेगा तो वो बच्चा वही भूल नहीं दोहराएगा। और उसके साथ क्या होगा, वो बच्चे का स्किल के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर वो डेवलपमेंट कितना हुआ है पता चलेगा तो उसका स्किल क्या है वो सब पता चलेगा। तो टीचर उसी हिसाब से उसको ठीक कर पाएगा और ठीक से उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है वो सब बता पाएगा। तो ये तो हो गया वो डेवलपमेंट किस लिए चाहिए, क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है और वो टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, जानना क्यों ज़रूरी है। अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या स्टेजेस हैं, यही सबको पढ़ेंगे आप। तो वो स्टेजेस को हम क्या करते हैं, द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। हम इसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ है एडोलेसेंस। तो इन्फेंसी किसको बोलते हैं, वो बच्चा जब बार्थ करता है तब से 2 साल के बीच में हम इसको इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स में होता है, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स में, एंड एडोलेसेंस 12 to 19 ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड एक पॉइंट में पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड को सिर्फ चाइल्डहुड ऐसे लिख के पढ़ेंगे, और थर्ड में एडोलेसेंस को एक बार पढ़ेंगे। तो देखो, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज दैट इज 0 to 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। तो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और इंटेलेक्चुअली भी डेवलप्ड होता है। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकली कैसे कैसे डेवलप्ड होता है वो सब बारे में पढ़ेंगे अब। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, फर्स्ट द फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ लाइफ आर मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। इस टाइम पे क्या होता है, रैपिडली फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होता है, बहुत स्पीड में ग्रोथ होता है। साइज एंड हाइट एज वेल एज वेट इज इंक्रीज रैपिडली। उस टाइम पे साइज, हाइट, वेट बहुत बहुत स्पीड में इंक्रीज होता है। मस्कुलर कंट्रोल स्टार्ट होने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका मस्कुलर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मसल्स में कंट्रोल आने लगता है। कैपेसिटी ऑफ मैनिपुलेशन इंक्रीज, वो बहुत लोग को पहचान पाता है, धीरे धीरे उसका मैनिपुलेशन इंक्रीज होता है। उसके बाद बिग द मोटर डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट पैटर्न। उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक डेफिनाइट पैटर्न लेता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 पैटर्न होता है जो, तो वो 2 प्रोसेस क्या क्या होता है, फर्स्ट इज सेफालोकॉर्डल एंड सेकेंड वाच इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफालोकॉर्डल में क्या होता है, उसका हेड से टेल तक ग्रोथ होता है। मतलब पहले उसका सिर का ग्रोथ होगा और धीरे धीरे उसका बाकी बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है। लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, उसका पहले सेंट्रल पार्ट ग्रोथ होगा, उसके बाद धीरे धीरे पेरिफेरल पार्ट में। तो सेफालोकॉर्डल में क्या होता है, वो बड़ी बेबी जब उसका माँ का पेट में ग्रोथ कर रहा होता है तो उसका पहले सर आता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका वो टेल तक, मतलब उसका नीचे तक सब ग्रोथ होते लगता है। लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ बोला था, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ कैसे होता है, स्पाइनल कॉर्ड पहले फॉर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका वो नर्व सिस्टम धीरे धीरे हर तरफ ग्रोथ करता है और उसी हिसाब से वो कंट्रोल होता है। एंड सेकेंड में है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसका लैंग्वेज में कैसे डेवलपमेंट होता है, एट स्टार्टिंग चाइल्ड कैन ओनली गिगल एंड क्राई फॉर प्लेजर एंड पेन। वो बच्चा पहले क्या करता है, जब खुश होता है तो सिर्फ हंसता है, और जब रोता है उसका पेन पता चलता है, मतलब उसको अगर कुछ दर्द होगा, भूख लगेगा, जो भी होगा वो सिर्फ रोएगा, आइदर हंसता है या फिर रोता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब 1 साल का हो जाएगा वो थोड़ा कुछ कुछ वर्ड बोलने लगता है। जब 2-3 साल का हो जाएगा वो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा आता है, हंसना, ना, रोना, वो सब उसका फेस में एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसका बहुत सारा वोकाबुलरी स्किल आ जाता है, मतलब बहुत सारा वर्ड धीरे धीरे वो याद रखने लगता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है, वो सबसे बातचीत करना भी शुरू करता है। द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका जो लैंग्वेज होता है वो कहाँ से डेवलप्ड होता है, उसका जो सोशल होता है, मतलब उसका सोसाइटी जो होता है, आसपास का चीज़ जो होता है, उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। तो उस बच्चा का वोकाबुलरी कितना स्ट्रांग हुआ है, इसको पता चलने के लिए स्मिथ ने एक डाटा दिए हैं। उसी हिसाब से देखने से वो बच्चा जब 8 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उसका कोई वर्ड भी नहीं याद होता है।
लेकिन जब 1 साल का हो जाता है तो 2-3 वर्ड याद कर लेता है, जैसे कि मम्मा पापा ये सब। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल होने से उसका वो बहुत सारा वर्ड याद करने लगता है, जैसे कि 272, 828, 826, 1540 और बढ़ते जाता है। तो उसी से क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस डाटा वी कंक्लूड दैट द चाइल्ड्स वोकाबुलरी ग्रो एट ए वेरी क्विक रेट। मतलब जब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लगता है उसका वोकाबुलरी बहुत स्पीड होने लगता है। देन है इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका बुद्धि में कैसे ग्रोथ होता है। एट दिस स्टेज द चाइल्ड गेट्स वेरियस एक्सपीरियंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट से बहुत सारा वो एक्सपीरियंस पाता है। तो उसी हिसाब से वो क्या करता है, पढ़ना लिखना वो सब देखता है। उसका अगर कोई बड़ा पढ़ रहा होगा कि लिख रहा होगा तो वो देख के उसको भी पढ़ने लिखने का ही शौक लगता है। सिंस इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्री स्कूल हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इस टाइम में किसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्री स्कूल। तो प्री स्कूल क्या है, प्री स्कूल बोलने से स्कूल जाने से पहले जो एजुकेशन होता है, जैसे कि उसका मम्मा पापा पढ़ाते हैं या फिर वो उसका वो जहाँ पे आस पास होते हैं उनका घर का कोई अगर थोड़ा थोड़ा बता रहा है तो वो सब। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बहुत क्यूरियोसिटी होता है। इन दिस स्टेज हिज क्यूरियोसिटी इज वेरी हाई, सो कंस्ट्रक्शंस एंड प्ले कैन बी वेरी यूजफुल फॉर एक्वायरिंग और गेनिंग हिज नॉलेज। उसी टाइम पे क्यूरियोसिटी बहुत होता है, मतलब जानने का बहुत इच्छा होता है उस बच्चे को। इसलिए उस टाइम पे अगर वो खेलेगा, अगर कोई बता देगा उसको तो बहुत फ़ायदा होता है उसके। देन नेक्स्ट वन इज इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इस स्टेज में पहले पहले वो बच्चा सिर्फ इसका इमोशन पेन में एंड प्लेजर में शो करता है, जैसे कि रोता है या फिर हंसता है। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता है तो बढ़ने लगता है तो क्या होता है, उसका एंगर, फियर, लव, अफेक्शन ये सब आने लगता है। वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगता है, वो डरने लगता है। द इमोशन फर्दर डिवाइडेड इनटू अफेक्शन पर। जब फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका इमोशन भी लोगों में डिवाइड होने लगता है, जैसे कि उसका पेरेंट्स में कैसा इफेक्ट कैसा करना है, उसका वो घर का और फैमिली मेम्बर्स में क्या करना है, उसका दोस्तों के साथ क्या करना है। तो उस टाइम पे धीरे धीरे क्या होता है, इमोशन बिकम्स सेंटिमेंट्स। वो इमोशन धीरे धीरे उसका सेंटिमेंट बन जाता है। तो इमोशनल उसी हिसाब से क्या होगा, द इमोशनल अटैचमेंट गेट्स स्ट्रॉन्गर एट दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, उसका इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब उसका अटैचमेंट हो जाता है, उसके साथ ही अटैच हो जाता है। देन आता है नंबर 5 में सोशल डेवलपमेंट। सोशली क्या क्या डेवलप्ड होता है इस स्टेज में। एज हाउस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी सोशल एनवायरनमेंट ऑफ ए चाइल्ड गेट द फर्स्ट लेसन्स इन सोशल बिहेवियर एंड मैनर्स। तो जैसे कि सबको पता है कि क्या होता है, घर ही सबका पहला स्कूल होता है। तो इसलिए वो पहला सब चीज़ कहाँ से सीखता है, घर से ही सीखता है। घर में जैसा लैंग्वेज बोलेंगे, जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसा मैनर्स दिखाएंगे लोगों को, वही बच्चा भी ऐसा ही हो जाता है। मदर इज़ द फर्स्ट कंपनी ऑफ इन्फेंट। और सबसे पहला टीचर या फिर सबसे पहला जो गाइड करेगा वो कौन है, उसका मदर है। उसके बाद कौन होता है, उसका फादर एंड बाकी सब रिलेटिव होते हैं। ही लर्न्स हाउ टू बिहेव एंड कन्वर्स विद अदर। तो वो उन लोगों से क्या सीखता है, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे कन्वर्सेशन करना है, वो सब सीखता है। ही बिगिंस टू हैव सोशल कॉन्टैक्ट विद नाइबरहुड एंड प्लेमेट्स। वो उसका जो आस पास होते हैं, उसका जो क्या होते हैं नाइबरहुड्स होते हैं, उन लोगों से वो कैसे सोशल कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब कैसे बातचीत करते हैं, क्या होते हैं, वो सब सीखता है। उसका वो चिल्ड्रंस लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट करता है। सो सोशल डेवलपमेंट इज वाइडली डिपेंड्स ऑन सोशल एनवायरनमेंट। इसलिए क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। देन उसके बाद नंबर 2 में आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, जो 5 या फिर 6 साल से लेके 12 साल तक को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। उस टाइम पे उसका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है। उस टाइम पे उसका बॉडी का भी ग्रोथ होता है, उसके साथ ही उसका मेंटल भी ग्रोथ होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, स्टेज ये क्या होता है, स्टडी ग्रोथ होता है, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। उसका हाइट वेट में इंक्रीज हो जाता है। वो फिजिकली हमेशा ही थोड़ा इधर उधर होने लगता है, खेलना बुलना इधर उधर होता है। देन मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मतलब उसका बुद्धि का भी बहुत ग्रोथ होता है, विकास होता है उस टाइम पे। तो क्या होता है, वो उसका ऑब्जर्वेशन पावर आता है, रीजनिंग पावर आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, वो थोड़ा सोचने लगता है, उसका कुछ नॉलेज आता है। ही एक्यूमुलेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। वो उस टाइम पे बहुत सारा नॉलेज इन्फॉर्मेशन सब गेन करता है धीरे धीरे। एंड रीडिंग राइटिंग ये सब में भी उसका क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है। वो
थोड़ा लिखना पढ़ना उसको अच्छा लगने लगता है। उसके बाद होता है सोशल डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप सोशल ट्रेड्स लाइक कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। उस टाइम पे वो कोऑपरेशन कैसे करते हैं, टीम स्पिरिट क्या होता है, मतलब कुछ लोग मिल के कैसे काम कर पाते हैं, ये सब उसका एक उस टाइम पे उसका एक ट्रेट हो जाता है, वो सीखने लगता है ये सब चीज़। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, बहुत सारे सेम साइज के लोगों को फ्रेंड बनाने लगते हैं। ही बिकम्स मेंबर ऑफ ए गैंग। वो एक गैंग का मेंबर बन जाता है। एक गैंग मतलब गैंग क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे मिल गए तो एक गैंग हो गया, तो उनका एक वो मेंबर होने लगता है। बॉयज़ यूजुअली टेक कीन इंटरेस्ट इन वेरियस टाइप ऑफ गेम्स। उस टाइम पे वो लोग गेम खेलने लगते हैं या फिर मिल के जो भी चीज़ करना है, खेलना है, बुलना है, जो भी करना है वो सब इस टाइम पे ही करते हैं। और एक चीज़ है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये टाइम पे क्या होता है, उनका इमोशन में डेवलप होने लगता है, इमोशन स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब एक स्टडी रेट में ग्रोथ करने लगते हैं वो लोग। उसका बिहेवियर वो सब भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक होने लगता है। उसका घर में एंड स्कूल में क्या होता है, धीरे धीरे उसका वो जो रिलीजियस होता है या फिर मोरल ट्रेनिंग सब शुरू होते हैं। तो इसी टाइम पे अगर वो ठीक बातचीत सीखेगा, सब ठीक चीज़ सीखेगा तो वो फ्यूचर में एक अच्छा आदमी बन सकता है। लेकिन अगर वो उस टाइम पे बुरा चीज़ सब सीखेगा तो धीरे धीरे बुरा होने लगता है। इस टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए, उनको एडवाइस नहीं दे के बल्कि एग्जाम्पल्स से उन लोगों को समझाना चाहिए। क्या है कि उस टाइम पे एग्जाम्पल दे के समझाने से वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे एज कम्पेयर टू एडवाइस। देन और एक स्टेज है नंबर 3 में, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है, 12 से 19 साल के बीच में होता है। इट इज़ द टाइम व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इस टाइम पे वो लोग एडल्टहुड होने लगते हैं। इस टाइम पे उनका मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर तरफ से उनका ग्रोथ होने लगता है। उस टाइम पे उन लोगों का हार्मोन सब सिक्रेशन होने लगता है, तो वो लोग धीरे धीरे बहुत ग्रोथ करने लगते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज भी है, क्योंकि यहाँ पे ही उन लोगों का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ह्यूमन उसका पर्सनालिटी कैसा होगा वो सब इसी स्टेज में ही पता चलेगा। इसलिए एडोलेसेंस बच्चों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब स्टेज है। ये जो एडोलेसेंस है, यही चैप्टर वो नंबर 3 चैप्टर में जो 3 यूनिट है, उसी यूनिट में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। सो आज के लिए इतना ही, और एक क्लास में इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर के लिए 3 पार्ट लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।